हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो देखो भाई ऑब्वियसली बात है चैप्टर बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। ठीक है, 9th 10th मतलब जो हमारे 10th तक की क्लासें थी उनमें ऐसी कोई चीजें नहीं थी। दूसरा क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया है सेट थ्योरी, कौन सा किया? सेट्स या सेट थ्योरी। ठीक है, उसका इसके अंदर थोड़ा सा यूज रहेगा। जो फर्स्ट दो एक्सरसाइजेज है उसके अंदर थोड़ा सा यूज रहेगा। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन मतलब क्या, उसका जो बेसिक है तुम्हें आना चाहिए। बेसिक है जो क्या आना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, तो भाई बात सुना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही चैप्टर तुम्हारा सेम डिट्टो तुम्हें क्लास 12th के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? क्लास 12th के अंदर। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा भाई, क्योंकि रिलेशन फंक्शन से ही है वो चैप्टर। जो हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है ना, वो क्या है तुम्हारा? रिलेशन एंड फंक्शन। देखो ऑब्वियसली बात है भाई, एक क्लास में हम इस चीज को पढ़ चुके, तो 12th में डिट्टो सेम तो ऐसा मिलेगा नहीं, डिट्टो सेम तो ऐसा मिलेगा नहीं। लेकिन क्या इसका एडवांस मिलेगा? क्या मिलेगा? इसका एडवांस मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसका एडवांस है तो हमें क्या आना चाहिए? इसका बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए। और बेसिक हमारा किसमें? क्लास 11th में। किसमें? क्लास 11th में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। जो फंक्शन हमारा रहेगा, फंक्शन तो भाई देखो हायर एजुकेशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां फंक्शन का नाम ना हो। ठीक है, हर जगह फंक्शन तुम्हें पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम इसको कहेंगे। ठीक है, और इसको हम कोशिश करेंगे काफी अच्छे से कर पाए। ठीक है, मैं भी कोशिश अपनी ओर से जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करूंगा। एक छोटी चीज तो मैं समझा के चलेंगे कि ये चीज ऐसे है। ठीक है, और पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो तुम मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है, तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, वो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, अब सुना भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बात है कि इंपोर्टेंट तो है ही। ठीक है, अब सुनना, पहला ही जो वर्ड मैंने लिख रखा है क्या है वो हमारा? ऑर्डर्ड पेयर। क्या लिख रखा है? ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो भाई ऑर्डर्ड पेयर, देखो ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि कोई चीजें ऑर्डर में हो। क्या हो? ऑर्डर में हो। अब क्या लिखा है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है कि दो चीजें जो ऑर्डर में है, दो चीजें जो ऑर्डर में है, या पेयर की दो चीजें है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर का मतलब क्या है कि कोई चीज को अरेंज करना है, ऑर्डर में क्या रखना है हमको? अरेंज करना। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर को हम ऐसे लिखेंगे भाई। ठीक है, ये जो हमने ओपन इंटरवल पढ़ा ना, सेम नोटेशन ऐसे रहती है। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट कंपोनेंट। जो सेकंड पे लिखा है इसको हम बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट। क्या बोलेंगे भाई? सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, एक तो ये चीज है। ऑर्डर्ड पेयर का कोई ज्यादा सा मतलब नहीं, बस नोटेशन याद रखो। दूसरा क्या रहता है कि भाई बच्चे को कई बार दिमाग में आता है कि ठीक है सर ये तो ऑर्डर्ड पेयर आपने लिख दिया, लेकिन सेम तरीके से हम इंटरवल भी तो लिखते हैं भाई। बिल्कुल जायज बात है कि जो ओपन इंटरवल है हम वो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इसको अब ये बात है कि भाई इसको हम ओपन इंटरवल कब इंक्लूड करेंगे या कब मान के चलेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर कब मान के चलेंगे। तो बेटा वो क्वेश्चन की सेंस के ऊपर डिपेंड है। तुम क्वेश्चन जो पढ़ोगे तो उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई किस सेंस में चीजें लिखी गई हैं। ठीक है ना भाई, कई बार क्या होता है कई चीजें ना एक से ज्यादा नोटेशन मतलब भाई एक ही चीज को अलग अलग तरीके से नोट किया जाता है, तो वो चीजें डिपेंड करती है क्वेश्चन के सेंस के ऊपर कि हमें किस सेंस में पढ़ाया जा रहा है, किस सेंस में हम काम करें, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, वो उसमें यूज होगा। तो ठीक है, ये तुम्हारा किसका भी ओपन इंटरवल के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल जो चैप्टर हमारा सेकंड जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के लिए यूज करेंगे। किसके लिए करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर के लिए। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट, और इसको क्या बोलते हैं? सेकंड कंपोनेंट। इसको फर्स्ट एलिमेंट भी बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं? फर्स्ट एलिमेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम? सेकंड एलिमेंट। ठीक है, दो चीजें तुम देख लेना। दूसरी जो इसके पीछे की कहानी है कि भाई एक चीज तो ये हम लिख रहे हैं कि ए ऑर्डर्ड बी। ठीक है, दूसरा हम लिख रहे हैं बी ए बी बी ए। तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं होती भाई, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती। ये क्या है? ये चीज मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा जब रिलेशन हम स्टार्ट करेंगे ना। इसका तो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी, उसके अंदर इसका फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि दोनों चीजें इक्वल नहीं होती। अब वही बात है कि भाई तो इक्वल कब होंगी? तो भाई इक्वल होने का
सुनना ध्यान से, कि अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारा इक्वल है किसी अदर ऑर्डर्ड पेयर की, ए बी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है अदर ऑर्डर्ड पेयर सी डी के, तो कब होंगी भाई? अगर इक्वल है तो हम इंप्लाइज करेंगे यहां से क्या, कि भाई इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, मतलब ए इज इक्वल टू दी क्या रहे तुम्हारा सी रहे, एंड इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड के इक्वल रहे। इसका मतलब क्या है कि बी इज इक्वल टू दी डी। ठीक है, एक तो ये चीज है भाई कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है एक दूसरे के, और दोनों के सेकंड कंपोनेंट क्या है एक दूसरे के इक्वल है। अगर ऐसा दे रखा तो यहां से हम क्या कहते हैं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो इनसे लेके जाएंगे वो भी कैसे रहेंगे हमारे इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये दो बात है। तीसरा डाउट पहले जो मैं ऊपर इंटरवल का पहले डिस्कस कर चुका कि भाई ये जो चीज है कि भाई इंटरवल कहां यूज किया गया है और ऑर्डर्ड पेयर कहां यूज किया गया है, ये हमें पता चलेगा क्वेश्चन की सेंस से, टॉपिक से। ठीक है, किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा एक क्या रहता है कि कई बार बच्चे पढ़ते हुए, कई बार मैंने देखा कि सेट में भी कि सेट की नोटेशन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया भाई 3-4 एलिमेंट लिखे और कह दिया कि ये सेट है। तो भाई ये जो नोटेशन है ना ये बहुत मायने रखती है। ये क्या रखती है? बहुत मायने रखती है। तो सेट की नोटेशन तो भाई सेट की ही रखो। ये बेवकूफ थोड़ी है कि ठीक है उन्होंने भी सेट की जो नोटेशन बना रखी प्रॉपर, तो सेट की नोटेशन सेट की ही रखो। ठीक है, नोटेशन का ध्यान रखना है तुमने। ठीक है, दूसरा क्या, कई बार क्या करते हैं बच्चे कि ऑर्डर्ड पेयर लिखा तो ऐसे होगा और वो क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों चीज डिफरेंट है। ये तो खुद एक एलिमेंट है, ये क्या है? खुद एक एलिमेंट है, और ये क्या है? एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है। ये तो एक एलिमेंट है और ये क्या? खुद एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है। तो दोनों चीजें हमारी कैसी है? डिफरेंट है। दोनों चीजें कैसी है? डिफरेंट है। तो इनको तुम्हें मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, इनसे क्या रखना, थोड़ा सा सेपरेट चीजें रखनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो फर्स्ट हमने लिखी क्या, कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे। भाई ये मतलब नहीं कि ए भी लिखा तो उसको हम बी लिख दें। ठीक है, जैसे ये है भाई एक ऑर्डर्ड पेयर 1-2 है तो ये इक्वल नहीं होगा कि हम 2-1 लिख ले अपनी मर्जी से। ठीक है, ये चीज इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, इसको इक्वल नहीं लेके चल रहा है। ठीक है भाई, दूसरा अगर इक्वल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे इसका काम। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में इतनी सी कहानी थी। ठीक है, अब सुनना भाई, मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें लेके चलता हूं, बाकी बाद में कराते हैं। सुनना भाई कि हमने क्या, देखो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसके हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखने के लिए हमने क्या किया, जो सेट लिए, एक सेट लिए ए जिसके अंदर हमारे एलिमेंट है ए बी और सी। एक सेट हमने लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। हमें क्या निकालना है कि देखो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को छोड़ो, जो हमारा रूल है वो देखो कि हम, मैं क्या करूंगा कि ए को एक बार लूंगा, इसके ए के सारे एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। क्या बनाना? ऑर्डर्ड पेयर। तो मैं क्या करूंगा, पहले लूंगा ए को, इसका एक एलिमेंट उठाया, मान के चलो हमने ए उठा लिया, तो ए का ऑर्डर्ड पेयर पहले मैं लूंगा 1 के साथ, फिर ए का लूंगा 2 के साथ। मतलब क्या करना है कि ए का ऑर्डर पेयर जो बनाना है बी के हर एक एलिमेंट के साथ बनाना है। ठीक है, जब ये सबके साथ बन जाए तो इसका सेकंड एलिमेंट बनाना है। सेकंड एलिमेंट के हमारे पास बी है, तो बी का 1 के साथ ऑर्डर पेयर और बी का 2 के साथ। फिर इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट सबके साथ कनेक्ट हो चुका तो सी अब उठाएंगे, सी का ऑर्डर पेयर हम 1 के साथ लेंगे और सी का ऑर्डर पेयर 2 के साथ लेंगे। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इस ऑर्डर्ड पेयर के हम कलेक्शन को सेट में लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं? सेट में। इस ऑर्डर पेयर देखो हमने क्या किया कि ए से बी के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाया, ए से सेट बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाया, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए क्रॉस बी। क्या कहेंगे? ए क्रॉस बी। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलो ए के अंदर तुम्हारे एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, और बी के अंदर तुम्हारे एलिमेंट है कितने भाई? 1 ए और बी। अब मैं कह रहा हूं कि ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालो? ए क्रॉस बी। तो करेंगे क्या, फिर से इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे 1, हमने उठाया 1 का ऑर्डर पेयर बी के हर एक एलिमेंट के साथ बना देना। तो क्या आएगा? 1a, फिर आएगा तुम्हारा 1b, देन क्या आएगा? 2a, और देन क्या आएगा? 2b। ठीक है, एक ये बन गया। अब सुनना, ये तो कब है? जब हम ए
और बी के कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी। क्या कहेंगे? ए क्रॉस बी। जब हम ये कंपोनेंट लिखते हैं ना, अगर ये फर्स्ट कंपोनेंट हम कहां से लिख रहे हैं, सेट ए से लिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको? ए क्रॉस बी। फर्स्ट कंपोनेंट अगर कहां से, सेट ए से, और बी कहां से हो तुम्हारा, सॉरी सेकंड कंपोनेंट कहां, सेट बी से, तो उनको क्या कहेंगे हम? ए क्रॉस बी। क्या कहेंगे? ए क्रॉस बी। अगर मान के चलो मैं निकाल रहा हूं बी क्रॉस ए, तो इस बार जो हम फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे, पहले किसके लेंगे? सेट बी के। तो सेट बी के ऊपर हम गए, सेट बी से हमने पहले लिया 1, और 1 का पहले ऑर्डर फिर इन सब सेट के सब एलिमेंट्स के साथ बनाया, तो क्या आएगा? 1a, फिर आएगा तुम्हारा 1b, देन क्या आएगा? 1 और c। फिर 1 का सबके साथ बनने के बाद हमने क्या किया? सेकंड एलिमेंट उठाया 2a, फिर आएगा तुम्हारा 2b, देन क्या आएगा? 2c। ये बन गया भाई, ठीक है। इसको कहेंगे हम बी क्रॉस ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका बी क्रॉस ए निकालेंगे तो होगा क्या? क्या होगा कि भाई यहां से हम b का एलिमेंट उठाएंगे, पहले a उठाया इसका 1 के साथ, फिर उठाया हमने a वो उसका 2 के साथ, फिर इसी तरह से b का 1 के साथ और b का 2 के साथ। ये क्या आ गया? हमारा ऑर्डर्ड पेयर। क्या आ गया? ऑर्डर्ड पेयर। अब सुनना ध्यान से, प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस कर रही है, तो रूल भाई निकालने का। अब देखो हमें क्या पता है, हमने ये प्रॉपर्टी अभी ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बताई थी, क्या कि भाई ए बी ऑर्डर्ड पेयर जनरली नॉट इक्वल टू दी ऑर्डर्ड पेयर बी ए, ये चीज बताई थी। इसका मतलब क्या है कि इस सेट ए क्रॉस बी क्या हमारा सेट है, और बी क्रॉस ए भी क्या एक सेट है, तो इससे अगर मैं ये एलिमेंट उठा लूं कि A1 हमें पता है किसके इक्वल नहीं होगा? 1a के। अब हमें क्या पता चल गया यहां से कि ए क्रॉस बी के अंदर और बी क्रॉस ए के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि वो जो सेट है ना ए क्रॉस बी और क्या हमारे बी क्रॉस ए, वो कभी भी क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि इक्वल की तो डेफिनेशन ही क्या है? इक्वल की डेफिनेशन क्या है कि दो सेट को इक्वल कहेंगे, पहली बात तो क्या उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर है, तो 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर है। भाई दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन कि एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए इक्वल सेट के लिए, लेकिन ये एलिमेंट इसके इक्वल नहीं। भाई देखो वैसे तो ये भी इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें तो एटलीस्ट एक एलिमेंट दिखाना होता, तो हमने एक एलिमेंट ये दिखा दिया। उससे हमने क्या कह दिया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो एक तो रिमार्क ये होगा। दूसरी बात, एक तो रिमार्क क्या होगा भाई कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, ए क्रॉस बी हमारा इक्वल आएगा बी क्रॉस ए के। कब आएगा कि यहां से हम इंप्लाइज कर दे कि सेट ए इक्वल आ जाए सेट बी के, और अगर सेट दोनों इक्वल तो उनका जो क्रॉस है वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में कैसे रहते हैं? हमेशा सेम रहते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ये तो ऑलवेज सेम रहेगा। 6 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, 1 2 3 4 इसके अंदर है, 1 2 3 4 इसके अंदर है, ये तो हमेशा सेम रहेगा। अब देखो एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, इसके अंदर एलिमेंट है तुम्हारे 3, कितने एलिमेंट है? 3। इसके अंदर एलिमेंट है तुम्हारे 2, तो एलिमेंट कितने हैं? 6 आए। इसके अंदर तुम्हारे एलिमेंट है 2, इसके अंदर थे 2, तो एलिमेंट कितने आए? ए क्रॉस बी के अंदर 4 आए। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है तुम्हारे ए क्रॉस बी के अंदर वो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसी कारण से हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर क्या है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस के अंदर कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, ठीक है भाई। ये कहानी थी। अब आगे हम एग्जांपल करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के, और उसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इसको अगर सेट फॉर्म में लिखना ना वो बता देता हूं। देखो देखना, ए क्रॉस बी लिखना है, तो ए क्रॉस बी में क्या होता है कि ए क्रॉस बी है तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट कंपोनेंट का जो एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा, सेकंड कंपोनेंट का जो एलिमेंट है वो कहां से आएगा? हमारा सेट बी से आएगा। इसका मतलब क्या रहा कि ये तो हमारे क्या रोस्टर फॉर्म है। कैसे फॉर्म है ये रोस्टर, कि हमने टेबुलर किया है, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, एक एक एलिमेंट इसके अंदर लिख रखा है। तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो वो है क्या कि ए क्रॉस बी उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर का, सच दैट कहां से कि ए जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेट ए से आए, और बी जो सेकंड कंपोनेंट वो सेट बी से आए। इसी तरीके से अगर हम लिखें कि बी क्रॉस ए, क्या लिखें? बी क्रॉस ए, तो क्या आएगा कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं हम फिर से, तो क्या आएगा? ए तो इस बार कहां से आएगा? बी सेट से, और बी कहां से आएगा? सेट ए से, ठीक है। क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हमारे डिफरेंट है। अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे सेट ए से होंगे, सेकंड कंपोनेंट सेट बी से होंगे। अगर बी क्रॉस ए लिख रहे हैं तो इस बार क्या रहेगा? फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से होंगे और सेकंड कंपोनेंट का सेट
सॉरी फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी से होंगे और सेकंड कंपोनेंट कहां से होंगे, सेट ए से। ये कहा थी भाई, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा।